ਤੇ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਆ गया मंदिर ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ आ गया मंदिर ਦਾ दरवाज़ा। लाहौर के इस इलाके को 1947 से पहले गांधी स्क्वायर कहा जाता था, अब इसको मोहम्मदी स्ट्रीट कहा जाता है। ये कहाँ पर वाक़या है और यहाँ पर कौन लोग आबाद थे, इसका नाम क्यों चेंज कर दिया गया? रतन चंद सराय ते मंदिर ते तालाब, ये बहुत वड्डा इत्थे एक टैंपल सी और इहदा तालाब भी बनाया गया सी। अब अज पुजारियां दे बंद कमरे मौजूद हैगे ने। अल्लाह बेहतर जानता उन्होंने अज की पिया है, क्योंकि जंदरे लगे सन, ताले लगे सन। तो उन्होंने कहा कि मेरी दादी का ताल्लुक गांधी स्क्वायर से था और वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। पार्टीशन के वक्त उनकी उम्र तकरीबन 12-13 साल थी और उसके बाद ये सारे फिर इंडिया आ गए। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अक्सर कहती थी कि वहाँ पर बजाज बिल्डिंग भी हुआ करती थी। तो मैंने जब यहाँ आके देखा तो वाकई ये लिखा हुआ था बजाज, ठीक है, और ये 7 बिल्डिंग। लाहौर के इस इलाके को 1947 से पहले गांधी स्क्वायर कहा जाता था, अब इसको मोहम्मदी स्ट्रीट कहा जाता है। ये कहाँ पर वाक़या है और यहाँ पर कौन लोग आबाद थे, इसका नाम क्यों चेंज कर दिया गया? इसके साथ साथ यहाँ एक लाहौर में पुराना मंदिर जिसके अंदर बहुत सारे ख़ानदान आबाद हैं, वो भी आपको बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बड़ी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियो है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके बड़ों का ताल्लुक लाहौर से था और 1947 को वो लाहौर छोड़कर इंडिया चले गए। और ये जनाब आज इलाका किस साल में है। साथ साथ वीडियो देख के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शुक्रिया। अच्छा, गांधी स्क्वायर का इलाका म्यू अस्पताल ग्वालमंडी वाली साइड में आता है और ये बिल्कुल उसी तरह आज भी मौजूद है जैसा कि 1947 को हिंदू यहाँ से इस इलाके को, इन घरों को छोड़कर गए थे। जी हाँ, ये आप अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आज भी आप 1947 वाले माहौल में उसी मोहल्ले में रह रहे हैं। 1947 को जब हिंदू यहाँ से चले गए और वो मुसलमान जो कि इंडिया में अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान आए, तो वो इन घरों में फिर आबाद हो गए और अभी भी इन्हीं घरों में ही रह रहे हैं। उनकी तीसरी नस्ल भी इसी घर में पैदा हो चुकी है। और ये आप जो चारों तरफ घर देख रहे हैं, इनमें कुछ रत्ती बार भी तब्दीली नहीं की गई। आपको पता है ना कि बहुत सारे घर तो लोग अक्सर नए बना लेते हैं, लेकिन ये घर ऐसे हैं जिनको ना तो गिराया गया है, ना ही इनमें कोई तब्दीली की गई है। और अक्सर घर ऐसे जिनके ऊपर आज भी हिंदू ख़ानदान के नाम लिखे हुए हैं, यानी कि उनके सरबराह के नाम लिखे हुए हैं, घर के जो मालकान है उनके नाम लिखे हुए हैं। तो ये एक से बढ़कर एक आपको यहाँ पर पुरानी इमारत, हर घर डबल या ट्रिपल स्टोरी नज़र आएगा। यहाँ जितने भी घर हैं सब में एक एक गैराज भी मौजूद है जो 1947 की पार्टीशन से पहले बनाए गए थे। तो इसका मतलब है कि ये जो चुबारे, महल और बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये वो हिंदू ताजर थे, ट्रेडर्स थे, जो कि लाहौर के मुख्तलिफ बाज़ारों में जिनके कारोबार थे, बड़ी बड़ी दुकानें थी। कुछ के अनारकली में कारोबार थे, कुछ के ग्वालमंडी में कारोबार थे और इसी तरह कुछ के मार रोड पर कारोबार थे। ये तमाम वो लोग थे जिनकी दुकानें थीं। ये मुलाजिम पेशा लोग नहीं थे, क्योंकि मुलाजिम पेशा लोग ज़्यादातर जो है ना वो कृष्ण नगर लाहौर वाली साइड में रहाइश पजीर थे। तो ये आप देखते हैं कि ये जो आपको हम दिखा रहे हैं जगह जगह 1947 वाली पुरानी इमारतें, ये आज के साल में है। देखिएगा ना, एक से बढ़कर एक खूबसूरत घर। जब मैं यहाँ आया तो दोस्तों अजीब सी फीलिंग सी याद आई उन बुज़ुर्गों की कि जिन्होंने ये घर बनाए और फिर इन घरों से वो अपनी फैमिली के साथ निकले उस सफ़र पर जिसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई पता नहीं इंडिया में कहाँ जाना है। इसी तरह जो मुसलमान इंडिया से आए वो भी बेचारे इसी तरह परेशानी के आलम में और मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात, पुरतशद्दद वाक़यात को देखते हुए, भुगतते हुए यहाँ तक पहुँचे। दोनों तरफ खूब मारकटाई भी हुई, लूट मार भी हुई, लेकिन आज ये सिर्फ निशानियाँ रह गई हैं। है जी दोस्तों, सारा कुछ पिया है जी, कित्थे गए लोग दोस्तों जिन्हों ने एडे उच्चे चुबारे बनाए तो विच रहना नसीब नहीं होया। एक इंडिया से आदमी ने मेरे साथ रब्ता किया और कहा कि मेरी दादी का ताल्लुक गांधी स्क्वायर से था और वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। पार्टीशन के वक्त उनकी उम्र तकरीबन 12-13 साल थी और उसके बाद ये सारे फिर इंडिया आ गए। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अक्सर कहती थी कि वहाँ पर बजाज बिल्डिंग भी हुआ करती थी। तो मैंने जब यहाँ आके देखा तो वाकई ये लिखा हुआ था बजाज, ठीक है, और ये 7 बिल्डिंग।
बिल्कुल जनाब, बजाज बिल्डिंग मौजूद है जी। लाहौर शहर में हिंदू, सिख और मुस्लिम्स ये ज़्यादा तादाद में आबाद थे 1947 से पहले। मुसलमान ज़्यादा थे, दूसरे नंबर पर हिंदू और तीसरे नंबर पर सिख और चौथे नंबर पर क्रिश्चियन या दूसरी जो मिनॉरिटीज़ है ना वो। तो आज आप देख सकते हैं जहाँ कभी किसी को गुजरने की मजाल नहीं होती थी, वो गलियाँ, वो बाज़ार अब खामोश और तन्हा पता नहीं किस चीज़ का ही मुंतज़िर हैं। शायद आपने उन मालकान की मुंतज़िर हैं जो इनको बेयारो मददगार 1947 को छोड़ गए। ये देखें, मैंने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ कभी कोई वापस नहीं आया। गांधी स्क्वायर को देखने के लिए कभी कोई हिंदू ख़ानदान से वापस नहीं आया। कभी नहीं देखा गया कि यहाँ पर कोई आके ये कहे कि जनाब यहाँ पे हमारा घर था या हमारे बुज़ुर्गों का घर था। कोई वापस नहीं आया। और मैंने एक और आदमी से बात की, वो एक पुराने घर से निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने इस घर को इसलिए नहीं गिराया कि ये जो यहाँ पे गैराज बने हुए हैं, खिड़कियाँ बनी हुई हैं, दीवारें बनी हुई हैं, ये दोबारा नहीं बन सकते। ये देखें ना, अब ये जो गैराज है इसके ऊपर झरोके और फिर झरोके और फिर झरोके, 3-3 मंजिला घर, ये कौन बनाएगा दोबारा? वो मिस्त्री मर गए, ਉਹ ਬਾਬੇ ਮਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਤੀਸਰੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਘਰ ਹਵੇਲੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬੂਆ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈਗਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ? ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਹਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾ ਲਓ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ, ਤੇ ਉਹ ਵਹਾ ਦਿਓ। ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਸਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਗਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਰਾਜ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਝਰੋਕੇ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਕਵਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੱਛੋ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਛੋ ਵਾਲੀ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਤੇ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਰਤਨ ਚੰਦ ਸਰਾਏ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਤਲਾਬ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਲਾਬ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਂਸਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਸ਼ਾਲਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਔਰ ਉਸੇ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀजिए। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।